नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। और सुनाइए, कैसे हैं आप? आप में से बहुत से लोग तो लगे होंगे अपने कामों में और कुछ बिजी होंगे अपनी अपनी हॉबीज में, कुकिंग, गार्डनिंग, रीडिंग, राइटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो काउच पोटैटो की तरह बैठे होंगे, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, पॉपकॉर्न डाले जा रहे होंगे पेट में और देख रहे होंगे अपना फेवरेट वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार वगैरह वगैरह। चलो, एक दो घंटे देख भी लिया तो की फर्क पैदा है। लेकिन अगर आप यूं ही बैठे हैं पूरा पूरा दिन मोबाइल और टीवी के सामने, तो ऐसे इंसान को कहते हैं साक्षात आलसी इंसान। वो इंसान जो कुछ करने से पहले ही थक जाता है। आज नहीं, कल करूंगा, कल नहीं, परसों, आज थोड़ा आराम कर लूं। आलस एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो फाइनली फेलियर की तरफ ले जाता है। और ये सीक्रेट भी सिर्फ उसी इंसान के लिए होता है जो लाइफ में फेल होता है। आलस जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मकड़ी के जाले की तरह फैलता है और लोहे की जंजीर की तरह जकड़ लेता है और उस इंसान को सब कुछ मुश्किल लगने लगता है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। उसे आदत पड़ जाती है एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जीने की बिना अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज किए हुए। लेजी का फुल फॉर्म ही देख लीजिए ना, लाई डाउन एमलेसली विदाउट एनी ज़ील इन योरसेल्फ। तो ये हम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्या हम इस तरह की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरह से जीकर खुश रह सकता है। तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं रूट कॉज ऑफ लेजीनेस और किस तरह से इस आलस से बचा जाए। तो दोस्तों, मेन कॉज ऑफ लेजीनेस है लो एनर्जी एंड इट कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। कम नींद लेकर सारा दिन थके रहने से बेटर तो यही है ना कि एक प्रॉपर नींद लें और पूरा दिन एनर्जेटिक रहें। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है जो आपके एनर्जी लेवल को थोड़ा बढ़ा सके, ना कि ऐसी डाइट लें जो आपको सारा दिन लेथार्जिक रखे। एक्सरसाइज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एनर्जी। मत सोचो कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नेक्स्ट वीक करूंगा, अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी ये इवेंट हो जाए, ये बर्थडे हो जाए, ये शादी हो जाए। यार, एक्सरसाइज करनी है तो आज से शुरू करो, चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन करो जरूर। धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि 35-40 की उम्र में आपके चेहरे का चार्म चला जाए। ये जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, यूं ही थोड़ी इतने एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बॉस। मिस्टर अमिताभ बच्चन को ही देख ले, उनकी जिंदगी का चार्म अगर अभी तक बना हुआ है तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज हेल्दी, बैलेंस्ड एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। उन्हें तो केबीसी के सेट्स पर मैंने खुद देखा था, जिस तरह से दौड़ते हुए वो हाई एनर्जी के साथ में सेट्स पर आते थे, उन्हें देखकर ही हम सभी लोग एनर्जेटिक हो जाते थे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज जरूर करो जब तक जिंदा हो। फिजिकली फिट रहोगे तभी तो मेंटली स्ट्रांग होगे, राइट? सेकेंड कॉज, लैक ऑफ गोल एंड मोटिवेशन। प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं होगा तो काम कैसे करोगे? काम नहीं करोगे तो मोटिवेट कैसे होगे? धीरे धीरे आलसी होते जाओगे। तो अपना विजन क्लियर करो, इंटरेस्ट दिखाओ, सोचो किस काम में आपको इंटरेस्ट है। वो काम ही नहीं लगता जो आप एंजॉय करके करते हो, या फिर जो काम करते हो उसे एंजॉय करना सीख लो। मेहनत करो, पैसा कमाओ, लेकिन जो भी काम करते हो फुल इंटरेस्ट और एंजॉय करते हुए करो, आलस यूं भाग जाएगा। थर्ड कॉज, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर खुद पर भरोसा नहीं होगा तो भी कोई काम कैसे करोगे? क्यों आए हो इस दुनिया में? दूसरों पे डिपेंडेंट रहकर जीने के लिए? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे तो भी आलसी हो जाओगे। खाने पीने सोने के लिए तो जानवर भी हैं दोस्तों, आप तो उनसे अलग हो। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, खुद की पहचान बनाओ। एक नुस्खा बताती हूँ, अपने आप को कुछ कामों के बाद में रिवॉर्ड देना शुरू कर दो। मान लो कि कोई स्टूडेंट है, मन कर रहा है उसका पिज्जा खाने का, तो वो इस तरह से सोचे कि मैं ये अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद खुद को पिज्जा ट्रीट दूंगा।
या फिर कोई असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं अपने वो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की मूवी देखने जाऊंगी, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वो फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे होटल में खाना ज़रूर खाऊंगा। जब आप खुद को इस तरह से रिवॉर्ड देना शुरू कर दोगे तो आपका काम का जज्बा बढ़ेगा और आपकी अपनी सेल्फ वर्थ आपकी निगाहों में बढ़ेगी, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और अब बात करते हैं पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस की। दोस्तों, ये जो हमारा मन है ना, ये काम तो करना चाहता है लेकिन वो काम जिनमें प्लेजर मिल सके। मान लीजिए आपको अपनी वार्डरोब साफ करनी है या आपको रूम क्लीन करना है, उसके लिए ना आपके पास टाइम होगा और ना ही एनर्जी, बट बैठा लो आपको घंटों टीवी के सामने या मोबाइल के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप लगे हुए हैं घंटों घंटों। इतने एनर्जेटिक होते हैं आप तब। वीडियो गेम्स, एक्सबॉक्स, उस पर तो एनर्जी लेवल बड़ा हाई हो जाता है। शुक्र है अभी तो ये पबजी चला गया है। और या फिर 2-2 घंटे दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, और फिर जो काम मैटर करता है ना उसके लिए एनर्जी बचती है और ना ही टाइम बचता है। दोस्तों, ये सब जो चीजें हैं ना, ये साजिश है, साजिश आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करने की। तो ऐसे में क्या करें? टाइम फिक्स कर लें, मोबाइल को रखो साइड में, टीवी को करो बंद, अपना लॉक टाइम शुरू कर दो कि इस टाइम में मुझे सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेट करना है। और धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करो। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्क। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस बेड पर आप सोते हो वहां पर बैठकर कभी भी खाना ना खाओ और ना ही टीवी देखो। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देने लगता है कि ये आराम का टाइम है और आप में आलस आने लगता है। ये तो मैंने भी आजमाया है दोस्तों, इसीलिए मेरे को करीब 20 साल हो गए हैं मैंने कभी भी बेड पर बैठकर ना टीवी देखा और ना ही खाना खाया है। एंड बिलीव मी, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट कॉज, टू मच टू डू गिव्स अ फियर ऑफ फेलियर। कभी कभी बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सी चीजें करनी होती हैं तो बंदा घबरा जाता है, एक फेलियर का डर आ जाता है, उसमें कंफ्यूजन की वजह से स्लो डाउन हो जाता है और काम शुरू ही नहीं करता है और आलसी हो जाता है। तो ऐसे में काम की सही ढंग से एक सीरीज बना लो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है पहले उसे कर लिया, उसके बाद में दूसरा काम कर लिया। प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जा सकता है। आपके अपने सोने, खाने, डेली रूटीन के बाद भी आपके पास इतने घंटे बचते हैं जिनमें आप बड़े अच्छे से खुद को मैनेज करके अपना काम कर सकते हैं। लास्टली, समय पर काम नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम काम को टालते जाते हैं उसे पोस्टपोन करते जाते हैं। काम छोटा है या बड़ा है, जरूरी है या नहीं है, अगर आज करना है तो करो ना, टालते क्यों हो? अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो आज का काम कल पर नहीं टालो। ये समय बहुत बहुमूल्य है दोस्तों, इसे यूं ही जाया ना होने दो। अगर ये एक बार हाथ से निकल गया तो ये कभी वापस नहीं आ सकता। एक बार आंखें बंद करके इमेजिन करो खुद को सफलता के शिखर पर देखना चाहते हो या एमलेस लाइफ जीते हुए देखना चाहते हो। आपका हेवन और आपका हेल दोनों आप ही के हाथों में है। सपने देखो लेकिन फिर उन्हें पूरा करने की दिशा में काम भी करो। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक का बटन जरूर दबाएं, मेरे चैनल पर एक कमेंट भी कर दें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके सुंदर सुंदर कमेंट से। एंड जाते जाते, ये कोविड पीरियड जो है ये मौका दे रहा है खुद से कनेक्ट करने का, अपनी खूबियों को पहचानने, जानने और निखारने का। तो ये समय बेकार ना जाने दें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।